हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। क्लासमेट गुरु में आपका एक और बार फिर स्वागत है। मैं आपकी मानसी मैम आपके लिए आज फिर एक बार लाई हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो विद एमसीक्यूज़। आज हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स से मैंने न्यूज़ कट शॉर्ट करके आपके लिए लाई है, उसके एमसीक्यूज़ लाए हैं। बेसिकली एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड मैं न्यूज़ भी बताऊँगी कि ये न्यूज़ में क्यों था। इस एमसीक्यू के जो भी आंसर्स है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये एमसीक्यूज़ आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा किए हुए हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और पीआईबी और ऐसी जो भी इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से न्यूज़ हम कलेक्ट करते हैं कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, मैंने वहाँ से सब सारे चीज़ों का मिश्रण करके एक आपके लिए एमसीक्यूज़ लाए हैं। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे आज और स्टार्ट करते हैं उसका सोल्यूशन देखना। पहला एमसीक्यू है हमारा, इन सितंबर 2024 हु अनाउंस्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब आपको रिसेंटली तो पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो काफ़ी समय से जो है जेल में थे। जैसे ही वो छूटे जेल से, उन्होंने एक ऐलान कर दिया बड़ा कि अब 48 आवर्स के अंदर अंदर जनता बताएगी कि मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा दिल्ली के सीएम की कुर्सी पे। ठीक है, तो अब जो है वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो नहीं बैठना चाहते उस कुर्सी पे। तो उनकी जगह जो है अतिशी मैम जो है वो इलेक्ट हुई है एज दिल्ली के सीएम। ठीक है, ये है करंट की न्यूज़, ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट से रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो आ सकते हैं वनडे एग्ज़ाम में। स्पेशली वनडे एग्ज़ाम में पता ही है फैक्ट्स जो है वो डायरेक्ट उठाए जाते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स करंट से उठाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया to provide humanitarian assistance to countries affected by टाइफून यागी। ठीक, अब टाइफून यागी क्या है? टाइफून यागी जो है, टाइफून यागी से बचने के लिए, टाइफून यागी जो है एक साइक्लोन है, बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उससे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट एक देने के लिए कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ उससे अफेक्ट हो रही है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये लॉन्च किया गया है, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने का तरीका है ये। ठीक है, टाइफून होता है, ठीक है, एक बेसिकली क्या होता है, एक तूफ़ान होता है, साइक्लोन तूफ़ान जो होता है, बहुत वो हैवी स्टॉर्म्स, हैवी रेनफॉल इसके साथ में आता है। ठीक है, जब इफ़ेक्ट होती है, अगर कोई लैंड उससे अफेक्ट हो गया, ठीक है, लो प्रेशर की जगह पर ये ज़्यादा होता है, अगर कोई लैंड इससे अफेक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, अभी रिसेंट के जो अफेक्टेड एरियाज़ है वो हांगकांग, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे हैं, और भी एक आध दो जगह है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना जो है वो ये एरिया जो है ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस साइक्लोन से। ठीक है, तो ये था न्यूज़ में, ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया। ठीक है, ऑपरेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑपरेशन का, क्यों हम ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मेडल्स आर एंड excellence medals did India earn at the World Skill 2024 competition held in Lyon, France? लायन फ्रांस में जो एक्सीलेंस, जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हुआ 2024 में, उसमें कितने मेडल्स जो है वो इंडिया को मिले? कितने मेडल्स मिले इंडिया को? इंडिया को जो है वो मिले हैं 16 मेडल्स। ठीक है, 16 मेडल्स मिले हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं, 12 जो मेडालियंस मिले हैं। ठीक है, मेडालियंस क्या होते हैं? जो अबव एवरेज परफॉर्म करते हैं अपनी स्किल्स में, उसको जो है वो मेडालियंस दिए जाते हैं। तो 12 जो है वो हमें मेडालियंस मिले हैं, 4 जो है वो हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हु इज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया एज ऑफ सितंबर 2024? ठीक है, कैग के बारे में अब बताया गया है इसमें। ठीक है,
कैग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल हो जाते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 148 में किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल 148 ये बताता है हमें, कैग के बारे में बताता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, उसका जो है वो नॉमिनेट कौन करता है, कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिकल 148 हमें बताता है कैग के बारे में। ठीक है, कैग एक इम्पॉर्टेंट है ऑडिटर जनरल। ठीक है, कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब के जो नए करंट कौन है ये हमें इसमें बताना है। तो करंट है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र जी जो है वो अभी के जो कैग है वो उस पोस्ट पे है। ठीक है, कैग बेसिकली क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं और इनके प्रेसिडेंट आर्टिकल 148 क्लॉज 5 जो है वो ये बताता है कि प्रेसिडेंट ही जो है वो इंडिया के जो ऑडिटर जो प्रोग्राम्स होंगे उसके रूल्स सेट करेंगे और ये कंसल्टेशंस के साथ होगा। किसकी कंसल्टेशन के साथ? कैग की कंसल्टेशन के साथ। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है। तो ये रहा एमसीक्यू, इसका आंसर भी बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On 17 September 2014, Prime Minister Modi launched the Subhadra scheme. Subhadra Yojana is the flagship initiative of which of the government? अब रिसेंटली हमने देखा काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो विमेन से लेके, कुछ विमेन एम्पावरमेंट से लेके, ठीक है, विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक है, तो अब जो है ओडिशा गवर्नमेंट ने एक सुभद्रा योजना जो है वो एक लॉन्च करी थी। सुभद्रा योजना के तहत क्या होता है, सुभद्रा योजना में 21 to 60 ईयर्स के बीच में जो विमेन लाइक करती है उनको जो है 5 ईयर्स के लिए 50,000 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, एवरी ईयर उन्हें 10-10 हज़ार दिए जाएंगे। हर साल 2 इंटरवल्स में, 2 पार्ट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में वो जो है पैसे जो है वो उन्हें प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली सुभद्रा योजना थी। इसी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, भुवनेश्वर में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो लॉन्च किया है इसे, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Masjid Talbon was elected president of which of the country with 84.3% of the vote? ठीक है, अल्जीरिया के ये एक और बार इलेक्ट हुए गए प्रेसिडेंट है। ठीक है, विथ 84.3% वोट। ठीक है, अल्जीरिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीका की जो है वो एक सिटी है। ठीक है, उसके नॉर्थ अफ्रीका की जो है वो एक कंट्री है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो फिर से एक और बार इलेक्ट हुए हैं 84.3 वोट्स से, परसेंट वोट्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारी फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए इन एमसीक्यूज़ का लाने का मेरा यही एक मोटो है कि आपके फैक्ट्स क्लियर हो, आपके फैक्ट चेक हो। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ आप दिन में कभी भी जो है बैठ के एक बार देख सकते, एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपका रिविजन ही होगा। उससे नॉलेज तो हर किसी को होती है, बट रिविजन से जो है वो शार्प होती है वो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, जैसे तलवार को भी जब युद्ध में यूज़ करना हो तो उससे पहले शार्प किया जाता है, तो वैसे ही अपनी नॉलेज को शार्प करिए। इन्हीं सारे इनिशिएटिव से जो है वो आपकी जो नॉलेज है वो शार्प होगी। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, आप ज़रूर सपोर्ट करिए इसे। और पता है मुझे पहले भी बहुत सपोर्ट मिला है आपकी तरफ से, आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एमसीक्यूज़ ये। ठीक है, एज ऑफ 2024 विच इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री oversees the administration of Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370? ठीक है, आर्टिकल 370 के बाद कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो देखती है, कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो देखती है एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर का?
ठीक है। इसका आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस है, आप लोग को सबको नॉलेज होगी ही थोड़ी बहुत, अगर नहीं है नॉलेज तो लानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए सबको। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है। उस स्पेशल स्टेटस के तहत उन्हें ये पावर दी जाती है कि आप अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, आप अपना अलग फ्लैग बना सकते हो, आप अपने हिसाब से चल सकते हो। ठीक है, ये पावर उन्हें अपने आप दी जाती है। तो ये स्टेटस था 1949 में, ये स्टेटस जो है वो लगाया गया था। 370 आर्टिकल 370 का स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर पे लगाया गया था। अभी रिसेंटली 2019 में जो है वो ये स्टेटस जो है वो हटाया गया है। ठीक है, तो इसमें जब हटाया गया तो उसके बाद जो है उसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है वो हमें बताना है। तो इसकी मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। काफ़ी इजी था आंसर। ये आंसर्स जो है वो कभी कभी क्या होता है कि आंसर्स पता होने के बाद भी हम मिस्टेक्स करने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये सही है या ये सही है। नॉलेज 50-50%, अगर आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है तो ये हो सकता है कि आप होम मिनिस्ट्री की जगह पर कोई एक्सटर्नल अफेयर्स टिक कर दे। ठीक है, जब 50-50 नॉलेज होती है तब इस वजह से अपनी नॉलेज को शार्पन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये MCQs उसका एक बेनिफिट है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए इससे। आगे बढ़ते हैं। ऑन September 14th विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड Chandrayaan-1 research satellite into orbit using this rocket developed by पार्लियामेंट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। अब सितंबर 14 को जो है वो किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इसको। ठीक है, तो किस कंट्री ने किया है? ईरान ने किया है। ईरान ने जो है ये इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है रॉकेट को। रॉकेट का नाम ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन September 18th 2024 Nirmala Sitharaman will launch NPS Vatsalya for minors who will regulate this NPS Vatsalya scheme। ठीक है, अब NPS Vatsalya scheme क्या है? NPS Vatsalya scheme एक स्कीम है, माइनर्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, माइनर्स के लिए जो माइनर्स के जो पेरेंट्स है या गार्डियंस है उनकी तरफ से एक जो है इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, माइनर्स की तरफ से जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, बट इन्वेस्टमेंट करेंगे कौन? पेरेंट्स या गार्डियंस। ठीक है, तो इसका जो है वो इनॉग्रेशन 18 सितंबर को होगा बाय निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, रेगुलेट कौन करेगा इसको? रेगुलेट कौन करने वाला है इसको? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये इसे रेगुलेट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है इसका क्वेश्चन। हिंदी के स्टूडेंट्स भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी के लिए भी मैंने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन September 2024 संतोष कश्यप was appointed as the head coach of which Indian sports team। ठीक है, संतोष कश्यप जो है उन्हें हेड बनाया गया। ठीक है, क्यों हेड बनाया गया? किस चीज़ का हेड बनाया गया? उन्हें बनाया गया विमेंस फुटबॉल टीम का हेड। विमेंस फुटबॉल टीम का हेड बनाया गया। इनके पहले जो थे वो चौबा देवी जो थे वो थे इस टीम के कोच। अब जो है वो संतोष कश्यप को बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पर्सनालिटी रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड, किसने किसकी पोस्ट ली। ठीक है, कौन इस पोस्ट पे नया अपॉइंट हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हु has been appointed as the Director General of शस्त्र सीमा बल। ठीक है, शस्त्र सीमा बल इन September 2024। सितंबर 2024 में शस्त्र सीमा बल का जो ऑफिसर है उन्हें मतलब हेड है उन्हें कौन से ऑफिसर को जो है वो अपॉइंट किया गया। ठीक है, हमारे एक ऑफिसर है IPS ऑफिसर। ठीक है, उन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया। काफ़ी सीनियर ऑफिसर है हमारे। ठीक है, उन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया SSB का हेड। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद, इन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया। ये काफ़ी सीनियर है। ठीक है, 1989 के बैच के ये IPS ऑफिसर है। ठीक है, इस लेवल
पे जो है इन्होंने अब तक सर्विस जो है वो करी है, और अब जो है इन्हें सशस्त्र सीमा बल का जो है वो दिया गया है हेड करने के लिए। ये बेसिकली एक बॉर्डरिंग जो बॉर्डर पे जो फोर्सेस होती है, ठीक है, गार्डिंग फोर्सेस होती है, बेसिकली वो है, ठीक है, गार्डिंग फोर्सेस होती है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो है वो भूटान और नेपाल की जो बॉर्डर है बेसिकली वहाँ पर तैनात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What has been renamed the India's first वंदे मेट्रो रिसेंटली? ठीक है, वंदे मेट्रो को जो है वो दूसरा नाम क्या दिया गया है, ये बताना है हमें इस MCQ में। ठीक है, तो वंदे मेट्रो को जो है वो नमो इंडियन रैपिड रेल जो है वो नाम दिया गया है। ठीक है, नमो इंडियन रैपिड रेल एक अहमदाबाद में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन किया। ठीक है, जो 8,000 करोड़ का होने वाला है, उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में ही जो नमो इंडियन रैपिड रेल है वो भी जो है, इसका नाम भी जो है वो चेंज कराया गया, और नमो इंडियन रैपिड रेल जो है, नमो भारत रैपिड रेल जो है वो अहमदाबाद से लेके भुज तक जो है वो एक नई कराई गई, और 6 जो है वो नई एस्टैब्लिश कराई गई। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड दी संविधान मंदिर इन 434 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन विच स्टेट? ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो है वो 434 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जो है वो इनॉग्रेट किया है वर्चुअली किस स्टेट में किया है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया बिकेम the Asian Champion Trophy Tournament champion for the 5th time in 2024 by defeating which country in finals? ठीक है, अब इंडिया जो है 5th टाइम एशियन चैम्पियन बन चुका है। ठीक है, किस में? हॉकी चैम्पियनशिप में। ठीक है, तो इसमें किस कंट्री को डिफीट करके जो है वो इंडिया 5th टाइम एशिया चैम्पियन बना? चाइना को डिफीट करके जो है वो बना। ये एक मतलब फील्ड की जीत भी हो सकती है और एक खुशी की जीत भी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना को ऐसे डिफीट करते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है सबको, सब सेलिब्रेट और ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी? ये तो पढ़ा हमने, ऑपरेशन सद्भाव। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वन द बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड एट साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स? अब साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में किस एक्ट्रेस को जो है ये अवार्ड मिला है? ठीक है, किस एक्ट्रेस ने जो है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के द्वारा जो है नॉमिनेटेड है ये एक्ट्रेस? ठीक है, तो किन्हें मिला है ये? ऐश्वर्या राय जी को। ठीक है, ऐश्वर्या राय जी जो मणिरत्नम जी की मूवी में जो है ये स्टार थी। मणिरत्नम जी के जो मूवीज़ है उनमें जो है ये एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो उनकी मूवी को जो है ये अवार्ड मिला है, उनको इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर वीक 2014 इन न्यू दिल्ली ऑन 17 सितंबर? किस पर्सनालिटी ने इंडिया वाटर वीक जो है 2024 का 8th इंडियन वाटर वीक जो है वो इनॉग्रेट करा? किन्होंने करा? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने करा, हमारी प्रेसिडेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। In which Indian city did University of Melbourne establish its Global Center in 2024? ठीक है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है
ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कौन सी सिटी में जो है अपना सेंटर एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, ऐसे बाहर के जो कंट्रीज़ या फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोई भी फ्रेंचाइजीज़ जो हमें दिखाई देती है, नई एस्टैब्लिश होती है, वो फ्रेंचाइजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो लोकेशन जो है वो अट्रैक्ट करती है और पॉपुलेशन को। ठीक है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट्स होती है वो उन्हें जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, और भी चीज़ों की वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट हमारे जो कैपिटल है उसमें इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। न्यू दिल्ली में जो है वो इसका इनॉग्रेशन हुआ। और दूसरी बात क्या हो जाती है कि ये फैक्ट्स से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन लाइनर्स फैक्ट जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये सारे आंसर्स जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं। सिर्फ आंसर्स ही नहीं पढ़ने, इन क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है। कभी भी दिन में आप टहल रहे हो, खाना खा रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तो बस देख लीजिए, जो आंसर्स आपको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसी वीडियो है ना ये कि आपका 20-25 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, इसमें कुछ नहीं जाने वाला आपका जब आप इसको इतना टाइम डिवोट करोगे। क्योंकि ये जो है वो एक जैसे सॉन्ग्स सुनते हैं हम वैसे भी सुन सकते हैं, सिर्फ आंसर सुनने हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ वो आपको सुननी है, तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जो है वो आप खाना खाते वक्त, टहलते वक्त या कुछ और भी चीज़ें करते वक्त, अब जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो बर्तन वर्तन धुलते वक्त, खाना बनाते वक्त भी सुन सकते हैं सब लोग ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस जो है वो यही समाप्त होते हैं। आज के क्वेश्चंस हमारे यही समाप्त होते हैं। कल भी हम एक और वीडियो के साथ आएंगे। ठीक है, इसी वक्त कुछ वीडियो अपलोड करी जाएगी, पुरानी वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। ये नई इनिशिएटिव है हमारी तरफ से आपके लिए। ठीक है, क्लासमेट गुरु की तरफ से नोट्स बुक IAS का जो है ये एक और ब्रांच है जो वनडे के लिए सिर्फ बनाया गया है। वनडे का जो कंटेंट है, कंटेंट का मटीरियल है वो इस पर पोस्ट होगा। और भी आपकी जो प्रिपरेशन है उसे जो है बूस्ट करने के लिए और भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे हमारी तरफ से। तो स्टे ट्यून्ड विद क्लासमेट गुरु, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।